आणि अयोध्येतल्या लक्ष्मण किला इथे उद्धव ठाकरे यांचा साधू संतांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल। त्या सत्कार सोहळ्याच्या आयोजकांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। अपवित्रः पवित्रो सर्ववस्तुवतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वयन्तरासुते। अयोध्येमधली ही ती जागा आहे ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे आल्यानंतर त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे। लक्ष्मण किला या जागेचं नाव आहे आणि अयोध्येतले जे विविध साधू संत आहेत त्यांच्या वतीने या ठिकाणी आशीर्वाद समारोह जो आहे तो पार पडणार आहे। उद्धव ठाकरेंच्या 2 दिवसाच्या दौऱ्याची पहिली सुरुवात जी आहे ती याच ठिकाणी याच लक्ष्मण किला इथं होणार आहे। या ठिकाणी आपण बघतोय की कार्यक्रमाची तयारी अशा पद्धतीने सुरू आहे। काल या ठिकाणी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी येऊन भूमिपूजन केलं आणि त्याच्यानंतर हे स्टेज उभारण्याचं काम जे आहे ते सुरू आहे। 2 दिवसांचा भरगच्च कार्यक्रम आहे आणि काय नेमकं या कार्यक्रमात काय काय होणार आहे आपण जाणून घेऊयात। या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजक इथले जे स्थानिक आयोजक आहेत पंडित अमरनाथ मिश्रा आता आपल्यासोबत आहेत। मिश्रा जी, लक्ष्मण किला पे जब उद्धव ठाकरे आएंगे तो क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होने वाले, विस्तार से बताइए। छत्रपति शिवाजी कुलभूषण तुलजा भवानी कुलतिलक उद्धव ठाकरे जी जब अयोध्या आएंगे तो पीछे मेन गेट पर उनका स्वागत होगा। उनको अंगवस्त्रम पहना के, माला फूल पहना करके, तिलक लगा के, पगड़ी पहना करके और मंगल कलश, दीपक और वेद मंत्रों के साथ वहाँ स्वागत होगा। उसके बाद वो रामचरितमानस और रामलला को अपने गोद में लेकर के पूजन की वेदी पे आएंगे, जहाँ पे जो शिवनेरी की मिट्टी लेके आ रहे हैं उस कलश का वो स्थापना करेंगे और उस वेदी पे उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी गौरी गणेश, कलश, भूमि, ध्वजा, रामचरितमानस और तलवार का पूजन करेंगे। वो पूजन संपन्न जब हो जाएगा उसके बाद वो मुख्य स्टेज पे जाएंगे, संतों का सम्मान करेंगे, संतों का पूजन करेंगे। उसके बाद वो आशीर्वाद उनको यहाँ के लोग देंगे। तो ये सम्मान समारोह है हमारी तरफ से उद्धव ठाकरे जी, साधु संतों का, अयोध्या के संस्कृत के विद्वानों का, यहाँ के आचार्य पुरोहितों का, मंदिर के पुजारियों का सम्मान करेंगे और वो सब उनको आशीर्वाद देंगे कि रामलला का भव्य मंदिर बनाने में उद्धव ठाकरे जी का योगदान हो, बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हो। साथ साथ और भी जो हमारे हिंदुत्व के प्रखर मुद्दे हैं उसमें उद्धव ठाकरे पूरे भारतवर्ष में शिखर पुरुष के रूप में उभरें और पूरे भारत का नेतृत्व करें। अभी हम बोलते हैं जय महाराष्ट्र और 24 तारीख के बाद हम बोलेंगे भारत जय महाराष्ट्र। पूरा भारत ही महाराष्ट्र बने, महाराष्ट्र भारत को महाराष्ट्र बनाने में उद्धव ठाकरे जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसका हम लोग प्रयास करें। कितने साधु संत यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और जिन साधु संतों का सम्मान होगा उनके बारे में बताइए, वो कौन होंगे? देखिए, अयोध्या के जितने भी हमारे बड़े स्थान हैं सारे स्थानों के मुख्य महंत, श्री महंत, आचार्य पुरोहित, संस्कृत के विद्वान सब लोग रहेंगे। करीब 1200 लोग रहेंगे जिनका सम्मान होगा। अच्छा, और बाकी जो संगठनाएं हैं यहाँ पे उनकी भी उपस्थिति रहेगी? यहाँ पे जैसे राजपूत करनी सेना है, क्षत्रिय समाज है, यादव समाज है, सोनकर समाज है, ब्राह्मण समाज है, जितने हमारे सामाजिक संगठन और खासकर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज, वो सब लोग आएंगे। ये बड़ी विशेष बात है क्योंकि शिवसेना की महाराष्ट्र में भूमिका थोड़ी अलग है, तो यहाँ पे भोजपुरी जो समिति है उनके भी लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ये सबको हमने बुलाया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना, जैसे शिवाजी महाराज का पूरा देश है, जितने शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लोगों के हैं उतने हमारे भी हैं। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे जी का पूरा देश है और पूरे देश के लोग उद्धव ठाकरे जी को एक सफल दृष्टि से देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के हाथ में नेतृत्व आएगा, हिंदुत्व के मुद्दे आएंगे, राम जन्मभूमि का विषय आएगा, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए भोजपुरी समाज हो, इन सब को इसीलिए बुला रहे हैं कि कोई हमारे बीच में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। बाला साहब ठाकरे पूरे देश के नेता थे। बाला साहब ठाकरे भारतवर्ष के आभूषण थे। आज उनके पुत्र यहाँ आ रहे हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, बाला साहब ठाकरे जी के से हम मिलने जाते थे मातोश्री में, वो खुद अयोध्या आना चाह रहे थे और माँ साहब मीनाताई ठाकरे जी ने हमें अपने हाथ से पूरन पूरी खिलाई। उन्होंने कहा हम अयोध्या आना चाहते हैं। अयोध्या का कार्यक्रम बना था बाला साहब का।
मगर उस समय जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है परमहंस रामचंद्र दास जी, उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो नहीं हो पाया था। अब अधूरा रह गया। हाँ, सपना अधूरा रह गया था। तो बाला साहब ठाकरे के जितने भी सपने अधूरे रह गए थे, जितने काम उन्होंने अधूरे छोड़े थे अपने जीवन में, वो सब उद्धव ठाकरे जी पूरा करें, ऐसी हमारी रामलाला से प्रार्थना है। और पूरा देश उद्धव ठाकरे जी के साथ है और वो भारत के शिखर पुरुष बने। जिस लक्ष्मण किला पे ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी विशेषता क्या है? इसे लक्ष्मण किला क्यों कहा लक्ष्मण किला जी है, ये शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे निवास करते थे, पीछे लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो लक्ष्मण किला का अयोध्या में सबसे विशेष महत्व है। लक्ष्मण किलाधीश यहाँ बैठते हैं। लक्ष्मण किला सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सरयू के किनारे, और जब यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो फिर वो यहीं से सरयू की आरती के लिए जाएंगे। ऐसा है। तर हे अशा पद्धतीनं कार्यक्रम पार पडणार आहे। लक्ष्मण किला या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या ठिकाणी संपूर्ण कार्यक्रमाची तयारी जी आहे ती या ठिकाणी कशा पद्धतीनं पार पाडायची याची तयारी सुरू आहे। आणि त्यासाठी शिवसैनिक आपण पाहू शकतोय, उत्तर भारतातले आहेत, महाराष्ट्रातून आलेले काही शिवसैनिक या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या तयारीमध्ये दंग आहेत। कॅमेरामॅन अजित कदमसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, अयोध्या।